नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है वायरल कैप शो के 9th वीडियो में। रात के बज रहे हैं 1:21 एंड आई एम रिकॉर्डिंग दिस फॉर यू क्योंकि हमारा एग्जाम पास में है और हमको जल्दी जल्दी चीज़ें कवर करनी है। तो आप लोग भी डेडिकेटेड रहिए, डरिए नहीं, पेशेंस के साथ चीज़ें पढ़ते रहिए। आइए, जो 2023 में कुछ क्वेश्चंस पूछे गए थे, यहाँ पर लगभग 11 क्वेश्चंस हैं जिनके ऑप्शंस के माध्यम से हम लोग कम से कम 20 से 25 वोकैब यहाँ पर सीखेंगे। और आने वाले 2024 यानी कि जो 15 तारीख को हमारा एग्जाम है उसमें फॉर श्योर इनमें से कुछ ना कुछ आपको मिलेगा जो आपकी हेल्प करेगा। आइए, तो हमारा पहला वर्ड जो हमसे पूछा गया है, ईडियम्स की मीनिंग बतानी है। ईडियम्स आपके एग्जाम में आते हैं, आपको पता है। चलिए, अभी ऐसे करके आता है। अब देखो, जब भी आपको ऐसे क्वेश्चन मिल जाए, इनको टैकल कैसे करना है बेटा। ऐसे क्वेश्चन की अप्रोच ऐसी रहनी चाहिए कि भैया अगर 4 आपको ऑप्शन दिए गए, 4, तो अगर 4 में से आप 2 को भी बना ले जाते हो तो भी आपको आंसर मिल जाएगा, तो भी आपको 5 नंबर मिल जाएंगे, क्योंकि आपको भैया ऑप्शन एलिमिनेट करके आंसर मिलेगा। दूसरा, कभी कभी ऐसा भी होगा, कोई एक भी अगर तुम सही कर लेगा तो किसी एक ही ऑप्शन में होगा जो सही हो रहा होगा। जरा ट्राई आउट करते हैं। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट, जो सबसे ज्यादा प्रायोरिटाइज पर हो, हाईएस्ट प्रायोरिटी पर हो जो चीज, उसको हम बोलते हैं भैया फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट। तो यहाँ पर लिखा हुआ है हाईएस्ट प्रायोरिटी नंबर 3 पर, तो ए का हो जाएगा नंबर 3। जरा ए का नंबर 3 देखो, यहाँ पर नहीं है, यहाँ पर भी नहीं है बेटा, यहाँ पर भी नहीं। तो इस तरीके से आपने देखा कि आपको 4 दिए थे, लेकिन आपने अगर एक को भी सही किया तो आपको ऑप्शन नंबर 4 आ गया और आपको 5 मार्क्स मिल जाएंगे। लेकिन अभी हमारा मकसद क्या है, सीखना। तो हम सभी को देख रहे हो, क्या पता इनमें से कोई एक भी अगर आपके पेपर में रिपीट कर गया तो आपके तो भैया बल्ले बल्ले हो जाएगा, आपको पेपर में एडवांटेज मिल जाएगा। डिग वंस ओन ग्रेव, इसका क्या मतलब? ग्रेव का मतलब होता है भैया अपनी खुद की कब्र खोदना। अपनी खुद की कब्र खोदने का क्या मतलब? खुद के लिए कुछ गलत करना, अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारना, इन दैट सेंस। तो यहाँ पर दे रखा है भैया टू बी अंडर अटैक, नहीं। डू समथिंग दैट हैज नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेज, हाँ, कुछ ऐसा करना जिसके नेगेटिव परिणाम हो सकते हैं, है ना। ऐसे परिणाम जो अच्छे नहीं है, तो भैया डी बी का हो जाएगा 1, तो बी का 1 हो गया, ठीक है। ब्लू मून, भैया बोलते हैं ना, भैया भाई साहब आप तो ईद के चांद हो गए, रेयरली दिखाई देते हैं, मुश्किल से ही दिखाई देते हैं, दैट इज ब्लू मून। तो इसका सही आंसर हो जाएगा अ रेयर अकरेंस, यानी कि नंबर 4। एंड देन अंडर सीज, अंडर सीज का मतलब होता है अंडर अटैक। आप पर जब अटैक होता है तो गाइस गाइस वी आर अंडर सीज, यानी कि हम अटैक पर हैं, तो नंबर 2 आपने हो गया यहाँ पर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं क्या हमारे पास। यहाँ आपको बताना है लिस्ट 1 विद लिस्ट 2 के साथ आपको मैच करनी है, और यहाँ पर आपको बताना क्या है भैया, इनके एंटोनिम्स। एंटोनिम्स में कई बार बता चुका हूँ कैसे बना है बेटा, एंटी एंटोनिम। यहाँ पर दो बेटा रूट वर्ड है। एंटो, एंटो का मतलब होता है बेटा अगेंस्ट, और निम, निम का मतलब हो जाता है बेटा नेम। तो एंटोनिम अगेंस्ट नेम। अब देखो जरा, कॉन्ट्रेरी, कॉन्ट्रेरी का मतलब होता है किसी चीज के इतर होना, अगेंस्ट होना। तो भैया अगर इसका उल्टा बोलोगे, कॉन्ट्रेरी का मतलब सेम होना, एक जैसा होना, तो कॉन्ट्रेरी का हो जाएगा अलाइक। तो भैया ए का हो जाएगा दूसरा, कॉन्ट्रेरी का अलाइक, ए का हो जाएगा दूसरा। ए का दूसरा यहाँ पर नहीं है, ए का दूसरा यहाँ पर नहीं है, ए का दूसरा यहाँ पर भी नहीं, तो आपका ऑप्शन नंबर बी 3 जो है एब्सोल्युटली सही है, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर सी, अरे चल जा रे बाबा, अरे ऑप्शन नंबर सी क्या है तुम्हारा, बिल्कुल सही है। अब जरा देखते हैं ट्रैंक्विल। ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है? ट्रैंक्विल का मतलब होता है जहां पर बिल्कुल शांति है ना, पीसफुल है। उसी का उल्टा हो जाएगा फ्यूरियस, जहां पर बहुत ज्यादा, है ना, हल्ला गुल्ला मच रहा है। तो ट्रैंक्विल का हो जाएगा बेटा चीयरफुल, ठीक है ना, सॉरी, ट्रैंक्विल का हो जाएगा फ्यूरियस, राइट। ट्रैंक्विल का हो जाएगा फ्यूरियस। आगे दिया रेक्टिफाई, रेक्टिफाई का मतलब किसी चीज को सुधार करना, और उल्टा हो जाएगा भैया, सुधार करने का उल्टा हो जाएगा फॉल्सीफाई, ठीक है। मॉर्बिड, मॉर्बिड का मतलब क्या होता है? मॉर्बिड का मतलब होता है दुखी, उदास, सैड, है ना, फुल ऑफ सॉरो। तो इसका उल्टा हो जाएगा भैया चीयरफुल, तो डी का हो जाएगा 3। क्लियर है, ऑप्शन नंबर सी इज एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास क्या है। ये पूछ रहा है एब्ज्योर का आपको क्या बताना है बाबू? एंटोनिम बताना है। अगर आपसे सिनोनिम पूछा होता तो एब्ज्योर का मतलब होता है किसी चीज को लीव करना, छोड़ देना, त्याग देना, टू रिनाउंस समथिंग, लीव, फॉरसेक, अबैंडन, ये सारे वर्ड आप याद कर सकते हैं। तो रिनाउंस तो बेटा इसका सिनोनिम है, क्या है इसका? साइनो है, तो भैया ये तो आंसर होगा नहीं। हार्मनी का मतलब क्या होता है? हार्मनी का मतलब होता है एक साथ होना। अब ये भी देखो, एब्ज्योर छोड़ देना यानी कि निगेटिव वर्ड है, ठीक है। डिसाइपल, अनप्रोडक्टिव भी एक नेगेटिव वर्ड है। डिसाइपल का मतलब होता है चेला, जिसको आप स्टूडेंट भी बोल सकते हो। इस स्टूडेंट का यहाँ पर कोई लेना देना नहीं, ये निगेटिव वर्ड, ये भी निगेटिव वर्ड। निगेटिव वर्ड कभी किसी दूसरे निगेटिव वर्ड का सिनोनिम हो सकता है, लेकिन एंटोनिम नहीं हो सकता। आपको बताना था एंटोनिम। उल्टा सब देखिए बच्चा बेटा, हार्मनी, हार्मनी का मतलब होता है फ्रेंडशिप, है ना। फ्रेंडशिप पॉजिटिव वर्ड है ना, अपने आप में कैसा वर्ड है बेटा? पॉजिटिव वर्ड है। आगे आइए, कार्टोग्राफर इज वन वर्ड डिस्क्रिप्शन फॉर समवन हु। कार्टोग्राफर, तो यहां पर आपके सामने आ गया कार्टोग्राफर। छोड़ो ये क्यों लिखना, आपको मैं रूट वर्ड बताता हूं। ग्राफ, ग्राफ का मतलब क्या होता है बेटा? ग्राफ का मतलब होता है टू मेक और टू राइट, कुछ बनाना या कुछ लिखना, दैट इज कार्टो, ठीक है ना, टू मेक। अब ग्राफर और कार्टो, कार्टो का मतलब क्या होता है बाबू? कार्टो, CARTO, कार्टो का मतलब होता है बेटा मैप, है ना। उसी तरीके एक वर्ड आता है लेक्सिकोग्राफर, लेक्सिकोग्राफर। लेक्सिकोग्राफर का क्या मतलब हो जाता है?
लेक्सिको, लेक्स का मतलब क्या होता है? लेक्स का मतलब होता है बेटा वर्ड, और ग्राफ का मतलब लिखना। तो इसको बोलते हैं अ पर्सन हु कंपाइल्स द डिक्शनरी इज नोन एज लेक्सिकोग्राफर। इसका सही जवाब बन जाएगा राइट्स ब्यूटीफुल हैंड राइटिंग, इसको हम बोलते हैं बेटा कैलीग्राफर। क्या बोलते हैं? कैलीग्राफर, ठीक है ना, कैलीग्राफर कहा जाता है जो अच्छी राइटिंग लिखता है। फिर ड्रॉज और प्रोड्यूसर्स मैप आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट इज ट्रेन्ड टू ट्रेवल इन स्पेसक्राफ्ट। तो भैया स्पेसक्राफ्ट में जिसको ट्रेन किया जाता है उसको बोलते हैं एस्ट्रोनॉट, एस्ट्रोनॉट, ठीक है। चलो आगे क्या भैया? सेल्स एंड अरेंजेस कट फ्लावर्स। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन हमारे पास क्या है। कंप्लीट द फॉलोइंग विद द सूटेबल फॉर्म ऑफ द फ्रेजल वर्ब कैरी। कैरी का आपको भैया भरना है इसमें फ्रेजल वर्ब। द ऑर्डर्स इशूड बाय द मैनेजर हैव ऑलरेडी बीन कैरीड आउट। भैया कैरीड आउट का मतलब होता है टू परफॉर्म अ टास्क, यानी किसी टास्क को कर दिया गया है। जो मैनेजर ने काम बोला था वो काम पहले ही कर दिया गया है, इसका मतलब द ऑर्डर्स, जो ऑर्डर दिए गए थे मैनेजर के द्वारा, उनको कैरी आउट कर दिया गया है। उसी के साथ एक कैरी ओवर भी सीख लेते हैं बेटा। कैरी ओवर का मतलब होता है टू कंटिन्यू टू एग्जिस्ट इन अ डिफरेंट सिचुएशन, दैट इज कैरी ओवर। आगे बढ़ेंगे। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाना। यहाँ पर आपको दिख रहा है होमोफोन्स। क्या दिखाई दे रहे हैं आपको? आपको यहाँ पर जाहिराना तौर पर दिख रहे हैं होमोफोन्स। अब ये होमोफोन्स क्या होते हैं आइए जान लेते हैं। होमोफोन्स, होमो का मतलब क्या हो जाएगा? होमो का मतलब होता है सेम, ठीक है, रूट वर्ड है। फोन का मतलब क्या होता है? फोन का मतलब होता है साउंड, वॉइस, जो बनाना चाहे। अभी आप जवाब निकालिए इसका। होमोफोन्स में वेन 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 वेन, तो VEIN सबसे सिंपल लग रहा है मुझे। वेन होती है बेटा ब्लड वेसल, तो ये हो गया दूसरा ब्लड वेसल। VAIN वेन, इस वाले वेन का मतलब होता है बेटा यूजलेस। एक मतलब तो हो जाता है इसका यूजलेस, और दूसरा मतलब हो जाता है इसी का प्राउड। जब कोई अपने आप को बहुत ज्यादा घमंडी समझता है ना, भैया मैं बड़ा सुंदर दिख रहा हूँ, मेरी आवाज बड़ी प्यारी है, दैट इज ऑल्सो वेन, VAIN। तो यहाँ पर आपको घमंडी वाला वर्ड दिख जाएगा, ये लो, ये आपका हो गया घमंडी, ठीक है। फिर उसके बाद WANE वेन। WANE वेन का मतलब क्या होता है? WANE वेन का मतलब होता है वेदर क्लॉक। चलो इसको देख लेते हैं पहले। बी का पहला कहां पर है? बी का पहला यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। फिर बी का पहला यहाँ नहीं है, यहाँ पर है। उसके बाद हमें क्या पता है? चौथे का दूसरा, चौथे का दूसरा यहाँ पर है, चौथे का दूसरा यहाँ पर है। अरे वाह, कमाल की बात हो गई। बी का पहला चौथे का दूसरा, बी का पहला चौथे का दूसरा, इसको बोलते हैं अच्छे ऑप्शन बनाना, ठीक है ना। यहाँ तो है नहीं, बी का पहला कट गया, यहाँ भी नहीं, बी का पहला कट गया, बी का पहला, बी का पहला, अरे वाह वाह वाह, A3C2। अब देखो ये आ गया VANE वेन। वेन का मतलब क्या होता है? वेन का मतलब होता है किसी चीज का कम होना, डिक्लाइन होना, घटना। तो दैट इज ए का चौथा। तो ए का चौथा यहाँ पर मिलेगा तुमको, किधर मिलेगा? कमाल है, ए का चौथा, ए का चौथा, या फिर ए का तीसरा आ जाएगा आई थिंक। वेन डिक्लाइन, WANE वेन डिक्लाइन। रुक जाओ। मैनू जुदा करो, मैनू जुदा करो मेरे यार। हमें पता है वेन, VEIN का मतलब हो जाएगा ब्लड वेसल। तो भैया इसका हमको पता है डी का दूसरा। डी का दूसरा कहाँ कहाँ पर है? डी का दूसरा, वही मैं गलती कर रहा था, ये गलत हो गया। डी का दूसरा, डी का दूसरा, ये भी गलत। तो भैया ऑप्शन नंबर 2 कट गया, ऑप्शन नंबर 3 कट गया। फिर हमको क्या आता है? VAIN वेन का मतलब क्या होता है? इसका मतलब हो जाता है भैया यूजलेस और प्राउड दोनों। तो प्राउड के साथ चला गया भैया, तो इसका बी का पहला। बी का पहला कहाँ पर है? बी का पहला यहाँ पर नहीं, तो एक भी गलत हो गया। बी का पहला यहाँ पर है, मैं बोल रहा था भाई, 2 भी कर लिए तो आपको आंसर फॉर श्योर मिल जाएगा। अब जरा जवाब निकाल लेते हैं, इसका सही जवाब क्या होगा? ठीक है, ए का तीसरा, बी का पहला, तो ए का तीसरा, हाँ वैसे ही बोल रहा था। VANE का मतलब क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा तुम्हारा वेदर कॉक। ये बने वो जो हवा मील चक्की होती है, जो हवा में चलती है तेज तेज, फिर उससे इलेक्ट्रिसिटी बनती है, वही है बेटा वेदर कॉक, उसका जो पंख होते हैं। फिर ये लास्ट वेन क्या मतलब हो जाएगा? डिक्लाइन, ठीक है। चलो सी का चौथा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, प्रेपोजिशन बताइए। आई सॉ द टीचर डैश स्कूल। कहाँ देखोगे? स्कूल के अंदर देखोगे, जाहिर सी बात है। तो आई सॉ द टीचर इन स्कूल, ऑप्शन नंबर सी बेटा एब्सोल्युटली करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बेटा। फ्रॉम द गिवन ऑप्शन सिलेक्ट द राइटली स्पेल्ड वर्ड फ्लोरेसेंट, फ्लोरेसेंट, फ्लोरोसेंट, जो भी है, तो फ्लोरेसेंट ये होगा आपका सही ऑप्शन, फ्लोरेसेंट। इसका मतलब होता है समथिंग शाइनी, है ना, समथिंग शाइनी, समथिंग ब्राइट, ब्राइट इन द नाइट, राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, मोनिका इज नॉट डैश फॉर दिस जॉब। तो बेटा यहाँ पर बोलना चाह रहे हैं मोनिका जो है सूटेबल नहीं है इस जॉब के लिए। सूटेबल के लिए हम लोग यूज करते हैं कट आउट फॉर। क्या यूज करते हैं? कट आउट फॉर। कट आउट फॉर का मतलब क्या हो जाता है? केवल कट आउट नहीं होता है, केवल कट आउट का मतलब अलग होता है। कट आउट फॉर ये पूरा का पूरा फ्रेजल वर्ब है, जिसका मतलब होता है सूटेबल फॉर समथिंग। और यहाँ पर बेटा कट अप, कट अप का मतलब होता है टू इंजर समबडी बैडली, मतलब किसी को तुमने काट दिया, कुछ चक्कू को चला दी, तो कटअप हो गया। और दूसरे कटअप का मतलब ये भी होता है टू अपसेट समबडी इमोशनली। ये हम लोग इनफॉर्मल यूज करते हैं। मान लीजिए आपने किसी को उल्टा सीधा बोल दिया, बुरा भला बोल दिया, फिर वो दुखी हो गया, तो दैट इज टू कट अप समबडी, राइट, यानी कि आपने किसी को इमोशनली अपसेट कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, दिस ट्रिप हैज बीन वन ऑफ द मोस्ट रिमार्केबल वंस। आपको बताना है इसका चूज द वर्ड व्हिच बेस्ट एक्सप्रेसेस द मीनिंग ऑफ द बेस्ट एक्सप्रेसेस। रिमार्केबल का यहाँ पर मतलब क्या आपको ये बताना है। तो रिमार्केबल का मतलब क्या हो जाएगा? रिमार्केबल मतलब नोटवर्दी, नोटेबल।
तो यहाँ पर सही जवाब दे रखा है बेटा ऑप्शन नंबर सी नोटेबल। फिल्थी का मतलब होता है गंदा, डर्टी, गंदा, है ना, वेरी अनहाइजीनिक काइंड ऑफ। ब्लैटेंट का मतलब होता है वेरी शार्प, फ्रैंक, उसको हम बोल देते हैं भैया जो अपनी बात को एकदम साफ साफ बोल दे, ब्लैटेंट, फ्रैंक। इसी को आप लोग ब्लंट भी बोल सकते हो, है ना, ब्लंट। नेक्स्ट नेक्स्ट है हमारे पास, अरे वाह, ब्लंट बोला और ब्लंट अपने सामने है, क्या बात है। तो ब्लंट का मतलब क्या होता है? ब्लंट का मतलब एक तो हो जाता है कि भैया किसी चीज का बहुत ज्यादा खुरदुरा होना, दैट इज ब्लंट, और आप फ्रैंक को भी बोल देते हो, ठीक है। डिसेंट, डिप्राइव, हेस्टी, हेस्टी का मतलब तो जल्दबाजी करना, तो इसका मतलब उसका उल्टा क्या होगा? धीमे, क्योंकि यहाँ पर आपको एंट्री बताना है, यानी कि आपको कॉशियस हो जाना है। तो भैया डी का 3, डी का 3 कहाँ पर है? डी का 3 यहाँ पर है, डी का 3 यहाँ पर है, डी का 3 यहाँ नहीं है, डी का 3 यहाँ नहीं। तो भैया ऑप्शन कौन कौन से बच्चे? एक और तीसरा। और कौन सा दे? डिप्राइव। डिप्राइव का मतलब होता है किसी चीज को किसी से वंचित कर देना। मान लो मेरी पोजीशन मुझसे छीन ली जाए तो ये हो गया डिप्राइव करना। और रिस्टोर उसका उल्टा हो जाएगा, जिसका मतलब होता है किसी को उसकी पोजीशन वापस दे देना, किसी से जो छीना था उसको वापस दे देना, दैट इज रिस्टोर। तो भैया सी का दूसरा, सी का दूसरा कहाँ इन दोनों में? सी का दूसरा इधर आ रखा है, तो भैया ऑप्शन नंबर ए गलत, ऑप्शन नंबर 3 सही हो जाएगा। फिर उसके बाद ब्लंट, ब्लंट का उल्टा हो जाएगा भैया कीन। और डिसेंट, डिसेंट का मतलब नीचे उतरना, तो ऊपर चढ़ने का हो जाएगा बेटा क्लाइंब, ठीक है ना, बी का फर्स्ट। बस आज का सेशन यहीं तक था। बाकी याद रखना कि भाई तुम्हारे लिए खड़ा है, जब तक पेपर नहीं हो जाता तब तक खड़ा रहेगा। और ये कुछ बातें कि भैया डरना नहीं है। दूसरी बात ये कि कुछ भी परमानेंट नहीं है। आज मार्क्स आएंगे, कल नहीं आएंगे, जीवन में सफलता मिलेगी, हो सकता है नहीं मिलेगी, पर तुम रहोगे, तुम्हारी बातें रहेंगी, तुम्हारी अच्छाई रहेगी। अगर तुम अच्छे हो तो वो कहीं नहीं जाएगा। तो डरना नहीं है, बी इन द प्रोसेस। जब तक प्रोसेस में हो तब तक डरना नहीं। और हाँ, जिंदगी मिलेगी ना दोबारा। जब एक बार जिंदगी मिली है तो खुल के मुस्कुराओ और हंस करके पढ़ाई करो, रो नहीं, परेशान मत हो। तुम्हें अच्छे माँ बाप मिले हैं, वो नहीं मिले हैं, किसी को कुछ नहीं मिला तो एटलीस्ट भगवान सबको मिल रखा है ना, भगवान मिला है ना, वो बहुत है हम सभी के लिए। और बस उस पर विश्वास रखो, पूजा अर्चना करते रहो, सबके साथ सही से व्यवहार करते रहो, झुक करके चलो, थोड़ा कोई बोल दे तो सुन लो इंस्टेड ऑफ, है ना, एजिटेशन दिखाने के। ये मैं खुद भी सीख रहा हूँ, गुस्सा कम करना, और आपको भी सिखा रहा हूँ। तो जिंदगी ना मिलेगी दोबारा, एक ऐसी लाइन है जो बार बार सोचो भैया, ठीक है एक बार मिली है, अच्छे से जी लेते हैं, किसी को क्यों दुखी करना, ठीक है। चलो, अभी ये सत्संग की क्लास नहीं बननी चाहिए। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद। और हाँ, एक बात और बता देता हूँ, अगर तुम लोग इंटरेस्टेड हो, अभी एक बैच है बेटा जो 25 तारीख से स्टार्ट हो रखा है। अब देखो आज की क्लास तो हो नहीं पाई थी, मतलब आज नहीं कल की रात को होती है ना 10 से 12। अड्डा 247 पर जाओ, तो मैं दिखाता हूँ, ऑल कोर्सेज पर जाओ। तुम लोगों को यार एटलीस्ट मॉक टेस्ट ट्राई करने चाहिए। अगर तुमने मॉक टेस्ट नहीं लिया तो मॉक टेस्ट ट्राई करो यार। अब भी तुम किस बात का इंतजार कर रहे हो? स्कूल क्लास 12 पर जाओ, यहाँ पर आओ सीबीएसई क्लास 12, यहाँ पर तुम्हें दिखेंगे बेटा मॉक टेस्ट, ये देख रहे हो, प्रतिज्ञा साइंस डोमेन, कॉमर्स डोमेन, ह्यूमैनिटीज, इंग्लिश डोमेन, ये सभी के सभी ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों ही है। अब मान लो तुम साइंस के हो, साइंस वाला तुमने ओपन किया, तुम यहाँ पर गए भैया बाई नाउ पर, बाई नाउ पर गए, तुम्हें एक कोड लगाना है। कोड क्यों लगाना है? डिस्काउंट के लिए, S743, ये मेरा ही कोड है, तुम इसे अप्लाई करोगे और देखो तुमको अच्छा खासा डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है ना। 2799 का भैया 2323, ठीक है। मिलता हूँ अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद, अपना ध्यान रखें और हंसते मुस्कुराते रहें।